यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यदि आप रीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैं हमेशा जो है वो साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज जो है हमेशा 10 बजे इसका वीडियो अपलोड करता हूँ। और ये टेस्ट सीरीज में कहने को तो 30 क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ में फ्रेंड्स जो है बहुत सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट मैं आपके क्लियर कराऊंगा। और ये जो क्वेश्चन हैं ये आरबीएससी एनसीईआरटी की ऑथेंटिक बुक्स, ठीक है ना, और बीएसटीसी बीएड में कॉलेज में चलने वाली ऑथेंटिक बुक्स और उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन से बनाए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन फर्जी और ऐसे नहीं डाला हुआ है, सब ऑथेंटिक आंसर है। तो आप विश्वास के साथ पढ़ सकते हो उसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो टेस्ट सीरीज से जुड़े रहे प्लीज़, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा जो है व्यूज़ आने से मैं भी मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको एक कर्तव्य बनता है, प्लीज़ थोड़ा सा शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते हैं ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए वीडियो को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद के उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। यह क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन कभी टफ पेपर बनता है ना साइको का फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कहने का मतलब वो कुछ भाषा को उलझा देते हैं। मतलब देखो, एक बच्चा तो एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, मतलब मौखिक क्षमता में तो हाईएस्ट है, मतलब बोलने में फ्लुएंट है, या फिर कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता है, बाद की उम्र में भी रहेगी, ठीक है ना, कि ये क्षमता तो उसकी प्रॉब्लम है, बाद की उम्र में भी रहेगी। यह बयान खाली जगह, अब यहाँ पर एक डैश डैश खाली जगह छोड़नी थी तो क्वेश्चन हर किसी को समझ में आएगा। तो बयान है ना, इसके बाद में यहाँ एक खाली जगह डैश छोड़ना था, यह बयान डैश के महत्व पर जोर देता है, तब इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो किसके ऊपर महत्व देता है? 4 ऑप्शन है। प्रारंभिक अनुभव, और रीट 11 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवांशिकता या आनुवांशिकता और वातावरण दोनों। तो ज़्यादा लोगों ने क्या ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ था, ये कर लिया, गलत हो गया। ध्यान रखना भाई कि कोई पहले उच्च या निम्न बाद में भी रहेगी, तो वातावरण के अकॉर्डिंग नहीं रहेगी, वातावरण चेंज करेगा तो बदल जाएगा। लेकिन आनुवांशिकता यदि उसकी ऐसी ही है, जैसे मान लो कोई अकलाता है, ठीक है ना, फैमिली उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो भले बाद में उसको कैसे भी वातावरण रख लेना, वो अकलाना नहीं छोड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस माइनर हो सकते हैं, बट नहीं छोड़ेगा। तो ये आनुवांशिकता के बयान पर करता है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, एक मेरे यूट्यूबर है, जिन्होंने सब्सक्राइबर है, जिन्होंने मुझे जो है कमेंट किया था कि सर जो है कंसेप्ट हर चीज़ का क्लियर करो, बोले टाइम ज़्यादा लगे। तो प्लीज़ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि हर चीज़ का कंसेप्ट और समझा के चलेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बीच में स्किप मत करें। तो पढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। उक्त कथन है टीजीटी 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ठीक है ना। ये कथन किसने दिया? फ्रेंड्स, मैं आपको हर चीज़ जो है ट्रिक के साथ बताऊंगा, जो इसे आपको याद इजीली कर सके हो। मुझे बताओ, 4 ऑप्शन है, आप बताओ कौन सा हो सकता है? कॉलवे ब्रूस, क्रोवे क्रो, ब्लेयर जोन्स, या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कॉल ब्रूस। क्या राइट आंसर है? कॉल ब्रूस। कॉलवे ब्रूस ने कहा बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अब इसको याद कैसे करोगे आप? इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बनाता हूं कि देखो, कॉलवे ब्रूस मतलब आपको फॉर एग्जांपल आप ब्रश कर रहे हो, ठीक है ना, दातुन कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, और आपके मुंह में जो है वो टूथपेस्ट डाला हुआ है, झाग आ रहे हैं, और फिर आपको किसी को कॉल आ गया, और आप कॉल पे बात कर रहे हो, मुंह फटा हुआ है, झाग गिरे हैं, कॉल पे बात कर रहे हो, लोग कहेंगे गजब अनोखा इंसान है यार, मतलब पूरा आपका स्ट्रक्चर अनोखा बन जाएगा। तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा? कॉल और ब्रूस ने। अब कभी नहीं बोलोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। उक्त कथन है, शेषावस्था सीखने का कैसा है? आदर्श काल, मतलब इस समय बालक अच्छा सीखेगा। तो ये कथन किसने कहा था? ठीक है ना, कॉल, वैलेंटाइन, क्रोवेक्रो या स्ट्रेंग। तो ध्यान रखना, शेषावस्था जीवन का आदर्श काल है या महत्वपूर्ण काल है, ये किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, किस अवस्था में सर्वाधिक स्थायी संवेग बनते हैं? ध्यान रखना, ये कंफ्यूज नहीं होना। 4 ऑप्शन है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और सभी। तो आपको इन 4 ऑप्शन जो हैं उसमें से चूज करना है किस अवस्था को जो ज्यादा संवेग बनते हैं, स्थायी संवेग बनते हैं। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। किशोर अवस्था में स्थायी संवेग बनते हैं। स्थायी का मतलब देखना, किशोर अवस्था में यदि किसी की मित्रता हुई है किसी से, तो ध्यान रखना आगे के पूरे जीवन में भी नहीं छूटेगी, ठीक है ना, गहरी मित्रता होती है, ठीक है। और बाल्यावस्था जो है उसमें अस्थायी संवेग बनते हैं सर्वाधिक, ठीक है। मतलब बाल्यावस्था में के अंदर बच्चा जो है, आज 2 बच्चे लड़ गए, कल वापस मिल जाएंगे, परसों और लड़ जाएंगे, उनका कोई स्थायी नहीं होता है। लेकिन किशोर अवस्था में मित्रता भी रहती है और शत्रुता भी होती है, वो भी स्थायी रहती है, लेकिन आगे जिंदगी भर वो बालक रखता है। तो इस कारण ये स्थायी और अस्थायी संवेग बनते, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है फ्रेंड्स। किशोर अवस्था में स्थायी, बाल्यावस्था में अस्थायी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है,
किस अवस्था में सर्वाधिक अस्थायी संवेग बनते हैं? ये सेम है, किस में बनते हैं? बाल्य अवस्था में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, संवेग एक डैश 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 अनुभूति है। इन संवेग कैसी अनुभूति है? संवेग से हमें जो है किस प्रकार की फील होता है? चेतन, अचेतन, अवचेतन या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आपने जो इसका राइट आंसर सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर जो है वो है चेतन। मैंने बताया होगा संवेग एक चेतन अनुभूति है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कुछ कह दिया और आपको क्रोध आ गया, आप चेतन अवस्था में हो तभी क्रोध आएगा। आप कुछ सोच रहे हो, गहरे सोच टेंशन डूबे हो, तो आपको उसका फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आप चेतना में नहीं हो उसमें। तो संवेग हमेशा कैसी अनुभूति है? चेतन अनुभूति है। तो प्लीज आपके कितने सही हो रहे थे इसमें से कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को आपको जो है सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7वां है, संवेग होते हैं, संवेग किस प्रकार के होते हैं? सुखद, दुखद, दोनों या कोई नहीं? तो ध्यान रखना, संवेग जो है वो सुखद भी होते हैं, दुखद भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों हो सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको खुशी वाला संवेग हुआ तो आप ठीक है ना, सुख होगा। उसके अलावा कोई दुख वाला, क्रोध आ रहा दुख होगा, तो संवेग सुखद और दुख दोनों हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है हमारा, संवेग डैश 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 उत्पन्न होते हैं। संवेग कैसे उत्पन्न होते हैं? धीरे धीरे, तत्काल, कुछ कह नहीं सकते। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, संवेग जो है वो हमेशा तत्काल उत्पन्न होते हैं, कभी धीरे धीरे नहीं होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? तत्काल उत्पन्न होते हैं, शांत धीरे धीरे होते हैं। क्रोध एकदम कोई बात का एकदम क्रोध आ जाएगा, एकदम गर्म हो जाएंगे, लेकिन शांत जो है वो फिर क्या एकदम नहीं होता, धीरे धीरे होते हैं। बढ़ते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक माता पिता से दूर व शिक्षक के नजदीक होता है? ध्यान रखना, बालक जो है वो किस अवस्था में शिक्षक से नजदीक का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई के 24 घंटों में 20 घंटे शिक्षक के पास रहेगा। शिक्षक के पास 3, 4, 5 घंटे जो भी टाइमिंग है उसमें ही रहेगा, लेकिन नजदीक का मतलब उससे क्लोजली रहेगा, उसका मानेगा। तो ये कौन सी अवस्था है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ही अवस्था है, वो है किशोर अवस्था। सॉरी, इसमें राइट आंसर है बाल्य अवस्था। कौन सा राइट आंसर है फ्रेंड्स? बाल्य अवस्था में फ्रेंड जो है वो शिक्षक के सबसे नजदीक रहेगा। आप देखना, घर का मानेगा नहीं, लेकिन शिक्षक क्या आएगा, आप घर में देख लेना, किसी भी बालक का बेटा है वो काम कर देना, वो नहीं करेगा, दौड़ जाएगा, मुझसे तो नहीं होगा। शिक्षक ने कह दिया बच्चे को, बच्चा एक लोटा भर के ले आना, 4 बच्चे उठेंगे। ठीक है ना, अरे बेटा किताब देना, बता नहीं, सारी क्लास की किताबें आगे हो जाएगी, क्योंकि शिक्षक के बालक नजदीक होता है, वो शिक्षक को अपना आदर्श मानता है। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है, बालकों में वीर पूजा की भावना किस अवस्था में होती है? कितनी बार एग्जाम में आया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो वीर पूजा की भावना जो है वो बालक में किस में होती है? किशोर अवस्था में होती है। ये किशोर अवस्था की विशेषताएं वीर पूजा की। और इसे याद करने की ट्रिक ये है कि बालक किशोर होता है तब उसमें जो है वो संवेग विकसित होते हैं, ठीक है ना, और उसके अंदर क्रोध ज्यादा आता है, उत्तेजना ज्यादा होती है, और वो अपने आप को वीर समझता है। तो वीर पूजा की भावना किशोर अवस्था, मतलब वीरों की पूजा करने की भावना होती है, आदर्श बनाता है अपने। 11th नंबर का क्वेश्चन है, लगभग किस आयु का बच्चा बिना सहारे बैठ सकता है? कौन सी आयु का बच्चा जो बिना सहारे बैठ सकता है? ऐसे कुछ फैक्चुअल वाला क्वेश्चन है, पीडी पाठक बुक में दिए हुए थे, मैंने लिख लिए फ्रेंड्स। तो हो सकता है कभी कभी ऐसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, तो 6 अपना इसमें अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 5 की आयु कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेट जो है 6 माह की आयु है, उसके अंदर जो बालक है बिना सहारे बैठ सकता है। बाकी टेंशन मत लेना, ऐसे क्वेश्चन जो है ऐसे एकदम सही से आंसर नहीं आएगा, ऐसे कुछ न कुछ जो है रो में, जैसे 5 से 6 वर्ष 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन होंगे। 12वां क्वेश्चन है, बालक के हाथ पैर आंख ही बालक के प्राथमिक शिक्षक हैं, उक्त कथन है। RBSE 11th बुक में ये दिया हुआ था। तो ध्यान रखना, ये कथन जो है, अभी 4 ऑप्शन है, वैलेंटाइन, रूसो, फ्रायड या रॉस। तो लगभग हमें पता है किसका है, 2 तो अपन गलत कर देंगे, लेकिन रूसो और रॉस में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ये परिभाषा रूसो महोदय ने दी है। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट। 13वां क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्षात्मक संगठन के सिद्धांत किसने दिए थे? RBSE 11th बुक में प्रत्यक्षात्मक संगठन के सिद्धांत दिए हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, अविच्छिन्नता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, ठीक है ना। तो वो सिद्धांत किसने दिए थे? तो गेस्टालवादियों ने या व्यवहारवादियों ने? ध्यान रखना, ये सिद्धांत जो है वो गेस्टालवादियों ने दिए थे, ये ध्यान रखना, ऐसा पूछा जा सकता है। आज का हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, गलत प्रत्यक्षकरण को क्या कहते हैं? ये भी जो है 11th बुक RBSE NCERT है उसके अंदर दिया हुआ था। ठीक है ना, तो गलत प्रत्यक्षकरण को क्या बोलते हैं? भय बोलते हैं, चिंता, डर या भ्रम? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, गलत प्रत्यक्षकरण होता है उसको क्या बोलते हैं? भ्रम बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इल्यूशन। इंग्लिश वर्ड ध्यान रखना साथ में, क्या बोलते हैं? इल्यूशन। बढ़ते हैं आज के 15वें क्वेश्चन के अंदर। 15वां क्वेश्चन है हमारा, मूलर लायर भ्रम क्या है? RBSE 11th बुक के अंदर ये भी आया हुआ है, मूलर लायर भ्रम क्या है?
मूलर लायर भ्रम क्या, मैं आपको एक ना खाली जगह छोड़ी, मैंने आपको डायग्राम के द्वारा मैं समझा रहा हूँ। आप मुझे दो एरो देखिए, आपको मैंने दो एरो बनाई यहाँ पे, एक तो ये और एक ये। अब मुझे बताओ आपको कौन सी, आपको पूछेगा एरो कौन सी लंबी है, पहले वाली या दूसरी वाली। तो ध्यान रखना आप किस पर जाओगे, आप जो दूसरे वाले पर जाओगे, ये एरो जो है लंबी है। लेकिन फ्रेंड्स ये लंबी नहीं है, दोनों बराबर है। देखो ये यहाँ तक तो दोनों बराबर है, ये जो इसके जो ये पार्ट है, ये पार्ट तो इसके यहाँ कर दिए चेंज, लेकिन इसके मटेरियल तो इतना ही लगा है ना। अब अपने को भ्रम होता है ये बड़ा है, इसी तो ऐसी जो बराबर की चीजें हैं और उसमें दिखने में हमें भ्रम होता है, उसी को मूलर लायर भ्रम कहते हैं। आया समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है हमारा मचान, या फिर इसका नाम, मैंने कहा ना हिंदी में बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम आएगा, मचान, पाड़, ढांचा, या फिर इसका इंग्लिश नेम स्कॉप फोल्डिंग के बारे में किसने बताया था। ये भी आरबीएससी 11th बुक में लिखा है, और ये आपने किसने बताया था, पियाजे, फ्राइड, ब्रूनर और वाइगोस्की में से किसने बताया था, वाइगोस्की ने बताया था। फ्रेंड्स ध्यान रखना ब्रूनर को निर्मितवाद का जनक कहा जाता है, लेकिन ब्रूनर जो है उसके बाद में जो निर्मितवाद का दूसरा नाम आता है तो वो आता है आपके वाइगोस्की का। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है हमारा बालकों में चोरी की आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है। कई बार आया हुआ है और जेपीटेट 2019 में भी आया हुआ है। पीट कर बालक को, तो बाल केंद्रित शिक्षा कहती है, पीटना तो है ही नहीं, ऐसे ऑप्शन तो पहले ही खारिज करो। बालक के प्रति जो भी नेगेटिव बात है उसको तो आप पहले कट कर दो, ठीक है ना। एनिमेशन मेथड है, कट करके सही आंसर की ओर जाना। दूसरा है महान लोगों का उदाहरण देकर हो सकता है आगे बढ़ो। तीसरा है क्योंकि एक पर मत रहना, कोई इससे भी बेटर हो सकता है। तीसरा है समझा कर, और चौथा स्कूल से निकाल कर। मैंने कहा नेगेटिव पॉइंट तो बच्चे का काट ही दो। अब दो ऑप्शन रहे, बी और सी। अब महान लोगों का उदाहरण देंगे तो ये समझाना ही हुआ, तो इस समझदार की तुलना में ये ज्यादा पॉजिटिव है, तो राइट आंसर हो जाएगा महान लोगों का उदाहरण देकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलना, फिरना, दौड़ना, डैश 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 आदि कैसे कौशल हैं। दो प्रकार के कौशल है, सूक्ष्म पेशीय कौशल और स्थूल पेशीय कौशल, ठीक है। चलना, फिरना, दौड़ना, जिसमें हमारी पेशियां जो है कैसे कौशल करती है, स्थूल है, बड़ा कौशल करती है, बड़ा काम करती है, ठीक है ना, बड़ी एक्टिविटी होती है, तो उसको बोलते हैं स्थूल पेशीय कौशल। और जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, वार्तालाप करना, ये जो है इसमें हमारा मांसपेशियां कम मिलती है, कम कार्य करती है, तो इसके लिए इसको कहते हैं सूक्ष्म पेशीय कौशल। समझ में आया। ये दो कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने स्थूल पेशीय कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही है। पढ़ना, लिखना, वार्तालाप कैसा कौशल है। तो ध्यान रखना पढ़ना, लिखना, वार्तालाप करना, ये अभी मैंने बता दिया कैसा कौशल है, सूक्ष्म पेशीय कौशल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए और कुछ सुधार चाहिए भी सर ऐसा करो, जिन्होंने कल मुझे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट सर थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट करो, तो इससे क्या बेटर वीडियो आप ही बताओगे कौन सा बेटर है। जो भी आपको कमी लगे वो कमेंट में जरूर बताएं प्लीज़। 20वां क्वेश्चन है विकास बराबर क्वेश्चन मार्क एसपी टेट में आया हुआ, मतलब विकास क्या है। इस प्रकार के 4 ऑप्शन से मैंने 2 ही लिए हैं। विकास क्या है। ऑप्शन ए परिपक्वता प्लस अधिगम, यानी परिपक्वता और अधिगम का जो योग है। और बी ऑप्शन है परिपक्वता गुणा अधिगम, यानी परिपक्वता और अधिगम का गुणनफल है। तो ध्यान रखना विकास जो है वो परिपक्वता और अधिगम का योग नहीं है, क्या है, गुणनफल है। समझ में आया। उसी प्रकार वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल क्या है, विकास है। विकास जो है वो यहाँ पर यदि वातावरण आ जाए तो भी उसका गुणनफल है, योग नहीं है। 21वां क्वेश्चन है परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में भी आए हुए लोग कंफ्यूज होते हैं। 4 ऑप्शन है गैसेल, पियाजे, कुपुस्वामी, कैटल। पियाजे और कैटल को तो हर लोग जो है लगभग काट देंगे। अब ऑप्शन 2 रहे गैसेल और कुपुस्वामी। कई लोग कहते हैं कुपुस्वामी और पढ़ाते भी कोचिंग में, और कई कहते हैं गैसेल, कंफ्यूज भी होते हैं। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, आज मैं बता रहा हूँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। परिपक्वता का सिद्धांत 100% गैसेल ने ही दिया, ठीक है ना। लेकिन परिपक्वता होती है, उसके अलावा सिर्फ प्यार की और मानव का विकास होता है। ये जो कंसेप्ट, ये लाइन बात है, ये कुपुस्वामी ने दी थी। और कुपुस्वामी भारत के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने परिपक्वता का सिद्धांत आने के बाद इसका समर्थन किया था। ध्यान रखना, जबकि गैसेल जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया, ऐसा क्वेश्चन आ जाए 100% उसका आंसर गैसेल होगा। गैसेल ऑप्शन में नहीं है तो फिर कुपुस्वामी का हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज के बाद ऐसे डाउट वाले जो क्वेश्चन है वही लेके आऊंगा, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो, जिसमें ज्यादा डाउट होता है कौन सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, बालक एक व्यक्तिगत दंतकथा होता है, किसने कहा। मतलब बालक जो है व्यक्तिगत दंतकथा, खुद में स्वयं में बात करता रहता है, उसमें कोई घमंड नहीं होता है। जबकि पियाजे ने कहा नहीं बात नहीं करता, उसमें एक अहम केंद्र याद होता है, खुद में खोया रहता है, दूसरों से बात करना अच्छी नहीं लगता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये दंतकथा होता है। ये बात किसने कही थी, व्यक्तिगत दंत होता है। सीटेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, सीटेट में आया हुआ है। तो ये बात कही थी वाइगोस्की ने, बालक एक व्यक्तिगत दंत कथा जुलाई सीटेट में आया हुआ है। जबकि पियाजे ने कहा था बालक एम केंद्रित होता है।
ठीक है फ्रेंड्स। एक बात और फ्रेंड्स, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अभी एग्जाम तो ऊपर आ रहा है, क्या पढ़ूँ, साइको कहाँ पढ़ूँ, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप यहाँ विश्वास करके पढ़िए। आपको कोई किताब कोई बुक नहीं पढ़नी, मैंने तो सारी मैं कर रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लाना, अच्छी अच्छी बुक से क्वेश्चन लाना, फिर चाहे मान लो कोई अच्छी बुक है, चाहे पी डी पाठक जी की है उन्हीं है, चाहे नोट्स है अच्छे उत्कर्ष के, मतलब सब जगह से ढूंढ ढूंढ के अच्छी चीज़ें लाना, कौन सी आ सकती है, ये सब मैंने तो मैं कर रहा हूँ। तो आपको जो कार्य है इसको शेयर करना और देखना। और इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आप जो है इसको रेगुलर देखोगे एग्जाम तक, 1 महीना एग्जाम रहा है, तो आपके जो हैं वो जो जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा साइकोलॉजी होती क्या, वो यहाँ देखता रहे और पढ़ता रहे थोड़ा थोड़ा साथ में, तो ध्यान करो 90+ आराम से लेके आएगा, और साइको में जो है 25+ आराम से लेके आएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 23वां क्वेश्चन है, जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो जीवन के 2 वर्ष में बालक जो क्या करता है, अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये परिभाषा स्ट्रेंग महोदय ने दी। किसने दी थी? स्ट्रेंग। और बालक ध्यान रखना 2 वर्ष का होता है ना, तब अपन गाड़ी में बैठाते हैं तो स्ट्रिंग होती है गाड़ी की, स्टीयरिंग उसको पकड़ता है, चलाने की कोशिश करता है। इससे याद रखने 2 वर्ष का बालक होता है स्टीयरिंग पकड़ना शुरू कर देता है, स्ट्रिंग से स्ट्रेंग याद रह जाएगा। परिभाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार इनसे कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है, कई बार परिभाषा पूछ भी लिए जाते हैं, लेकिन परिभाषा के द्वारा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसलिए काफ़ी परिभाषा मैंने लिखी है। और ये बाल विकास की परिभाषा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी वालों की इतनी नहीं है। शिशु कल्पना का नायक है कथन है, ये किसने कहा था शिशु कल्पना का नायक है? रॉस ने, वैलेंटाइन ने, पियाजे ने, या पता नहीं। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर है रॉस। रॉस ने कहा शिशु कल्पना का नायक है, मतलब कल्पना करता रहता है, इसलिए उसको सोचने दो, वो जो कर जैसा करता है करने दो। खिलौना खेल रहा है खेलने दो, खिलौना को तोड़ रहा है तोड़ने दो, कोई बात नहीं, खिलौने से तोड़ेगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सीख रहा है, वहां कुछ उसके माइंड में चल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है हमारा, प्रिय लगने वाली अवस्था है, ऐसी कौन सी अवस्थाएं जो हमें प्रिय लगती हैं? तो ध्यान रखना उसका राइट आंसर है शेषावस्था। शेषावस्था तो हमें प्रिय लगने वाली अवस्था है। शेषावस्था पराधीनता की अवस्था है, नैतिक शून्यता की अवस्था है, उसमें नैतिकता नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, ये कुछ इसके गुण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। एसटीआईटी ने हरियाणा टेट 2016 में आया हुआ है कि बाल्यावस्था में मस्तिष्क कितना विकास होता है, 50%, 70%, 20% या 90%? तो ध्यान रखना बाल्यावस्था में जो है 50% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है, यह विचार की विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, किसका है ये विचार, किसने दिया था? तो ध्यान रखना ये विकास पियाजे ने दिया था। पियाजे ने कहा था विकास की किसी भी अवस्था में बालों को सिखाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि प्रौढ़ है तब सीखेगा, नहीं, जब भी सीखने के अंदर मान लो जिज्ञासा अंदर है तो अपन सीख सकते हैं। तो पियाजे और फ्राइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सिद्धांत में अभी अपन चैनल पर जल्दी करा रहा हूँ, बस थोड़ा सा आप शेयर सब्सक्राइब करें और व्यूज अच्छा है तो फिर मैं भी मोटिवेट हूँ और मेहनत करूँ, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वाधिक रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिक 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोर अवस्था को एक शब्द कौन सा विकास परिभाषित करता है? तो एक विकास, तो विकास तो हर अवस्था में होता है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। दूसरा है समायोजन, तो समायोजन है थोड़ा किशोर अवस्था में ज़्यादा जरूरत होती है, लेकिन बाकी अवस्थाओं में भी होता है। तीसरा है परिवर्तन, चौथा है अस्थिरता, तो अस्थिरता तो उसमें भी होती है, राइट आंसर है, लेकिन अस्थिरता तो शेष अवस्था में भी होती है। लेकिन परिवर्तन जो है वो सबसे ज़्यादा इनमें से किशोर अवस्था के लिए बेटर है। सबसे ज़्यादा जो है किशोर अवस्था में परिवर्तन होता है। बालिकाओं में 10 से 11 उम्र में, बालकों में 12 से 13 की उम्र में, दाढ़ी मूंछ उगाना, आवाज़ का पतली या मोटी का होना, ठीक है ना, तो ये सारे परिवर्तन जो है किशोर अवस्था में होते हैं, शेष अवस्था वाली अवस्था में बहुत कम होते हैं। तो ये परिवर्तन इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, नैतिक शून्यता का काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो ध्यान रखना शेष अवस्था को नैतिक शून्यता का काल कहा जाता है। और लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से भी अधिक सीख लेता है, ये परिभाषा किसने दी? वॉटसन, गैसेल, फ्राइड या रूसो? तो ध्यान रखना ये परिभाषा आपने गैसेल महोदय ने दी कि प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों में अधिक सीख लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखना। इससे याद कैसे रखोगे? मैंने इसको इस प्रकार याद किया कि अपन जो है गैस सीएनजी वाली कार लेते हैं तो शुरुआत में कार का शौक होता है, तो बहुत ज़्यादा चलाते हैं जब लेते हैं, तो प्रथम 6 वर्षों में हम कार की उतनी गैस जला देंगे जितनी बाद के 12 वर्षों में भी नहीं जलाएंगे। बाद में तब रख देंगे, गाड़ी भी पुरानी हो जाएगी, कभी जरूरत काम होगी तब यूज़ करेंगे, समझे? इस प्रकार ट्रिक बना बना के आपको चीज़ों को याद करनी, कभी नहीं भूलोगे और एग्जाम के टाइम फटाक से याद आ जाएगी और हमारा आपका माइंड भी जो है तेज चलेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और क्या कमी रह रही है उसका कमेंट में बताइए, आपके कितने सही हो रहे हैं वो भी कमेंट करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।